अकबर को बेटियों से भी गुजारिश है, इस वक्त का सबसे बुरा हाल बेटियों का क्या है मैं बताने लगा हूं। हमारी बेटियां इल्हाद की तरफ जा रही हैं, हाँ बेदीन होती जा रही है, मुर्तद होती जा रही है, इर्तिदाद की तरफ जा रही है। मैं सिर्फ एक बात बेटियों से कह के बात खत्म कर लूं, तुझे खुदा का वास्ता कभी तेरा कदम बहकने लगे ना और तुझसे कोई बंदा ये कहे भगवान सिर्फ एक ही है, तरीके अलग है, पूछना सबको एक ही को है, कभी धोखा ना खाना, कभी धोखा ना खाना। जो तेरे नबी का नहीं हो सकता वो तेरा भी नहीं हो सकता है। आज बेटियों के हालात आप देखें, बेटियां मुर्तद होती जा रही हैं। मैं मुर्तद नहीं, हर उस बेटी से गुजारिश करता हूं जिसका कभी जी चाहे दुपट्टा सर से गले में लाए या नंगे सर किसी बाजार मेले के जिसके जहन में ख्याल आए ना, सिर्फ इतना याद रख लेना तेरे गले में तो फांसी का फंदा था, हुजूर ने फंदा निकाल के तुझे चादर पहना है। अगर ये सरकने लगे तो समझ लेना ये जिंदगी तेरी नहीं, ये मदीने वाले की है, तेरी नहीं मदीने वाले की है। तुझे उन्हीं की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, उन्हीं की मर्जी के मुताबिक। और जाओ बेटियों, यही बाप था जो तुम्हें कत्ल करता था, लेकिन जब हुजूर ने यह कहा ना जिसके पास 3 बेटियां पाल के इज्जत से रुखसत कर दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं, तो तुम्हें पता है तुम कितनी अजीज हो गई बाप को, इतनी अजीज हो गई कि 2 वाला रोने लगा। हुजूर मुझ पे 3 क्यों नहीं है, मुझ पे 2 क्यों है? मुस्तफा ने फरमाया जब 2 वाला भी जन्नती। फिर 1 वाला रो दिया, आका मुझ पे 2 क्यों नहीं, 1 रह गई। फरमाया जा 1 वाला भी जन्नती है। फिर वो खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी, मुस्तफा ने फरमाया क्यों रो रखे हो? कहा हुजूर मुझ पे तो बेटी नहीं है। आका ने फरमाया था जा अगर बेटी नहीं है, बेटी की तमन्ना लेके कब्र तक आ जा, हाथ पकड़ के मोहम्मद तुझे जन्नत में दाखिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तू क्या थी? कुछ भी ना थी, ये इज्जतें तुझे मुस्तफा ने बख्शी, हुजूर ने बख्शी। और कैसी बख्शी? कायनात में ये रिश्ते हो तो ला के दिखाओ। यही बाप जो कत्ल करता था आज पता है, लो चैलेंज करता हूं, ये जितने भी सोना बोना बाबू गुड्डू पप्पू वाले फोन वाले लवर है ना, दावे के साथ कहता हूं तुम्हें कितना भी बड़ा ख्वाब दिखा दे, तुम्हें कहें कि हम जूस पिलाएंगे, हवाओं में उड़ाएंगे, झूठा है, खुदा की कसम झूठा है। लो बेटियों, तुम्हें तुम्हारे बाप से ज्यादा कायनात में कोई इंसान प्यार नहीं कर सकता। बाप गरीब भी है ना, और मैं मिसालें दे सकता हूं, मिसालें जो बाप का मुंह काला करके भागी थी, जब उसने घर से निकाला समाज पहले मुंह मोड़ चुका था, रिश्तेदारों ने कहा कि ये मुंह लगाने के लायक नहीं रह गई, इसलिए कि बाप का मुंह काला करके गई है। जब तुम्हें दुनिया थक के देती है तब यही बाप तुम्हें सीने से लगाता है, जिसका मुंह काला करके जाती हो। अगर कदम बहकने लगे तुम्हें खुदा का वास्ता बाप की पगड़ी को सोच लेना, बाप की टोपी के बारे में सोच लेना। अगर तुम्हारा जी चाहे गुनाह करने को, इतना सोच लेना कि तुम्हारे बाप ने मजदूरी करके अपने पैबंद कपड़ों पे तो लगाए हैं, लेकिन तेरे बदन पे पैबंद ना लगने दिया। उसने खुद तो पैबंद की टोपी पहनी है, लेकिन तुझे दुपट्टे में पैबंद ना आने दिया। वो जूती सिलवा के पहनता रहा, लेकिन कभी तुझे नंगे पैर न चलने दिया। ए मेरी कौम की बेटी, अगर तेरा कदम बहकने लगे सिर्फ इतना याद रख लेना, तो पहली में बाप सूरज में तपा, तुझे घर से ना निकलने दिया, मजदूरियां बाप ने की है, तुझे बर्तन ना धोने दिए, लोगों की गालियां बाप ने सुनी है, कभी तुझे रुसवा ना होने दिया। और चैलेंज के साथ कहता हूं, तुझे कितना भी चाहने वाला हो लेके आ जा, इसका 2 साल का प्यार है, बाप ने 22 साल तुझे सीने से लगा के पाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। हाँ, और मजनुओं से भी गुजारिश है, कान खोल के सुने, तुम भी अपने कदमों को बेहतर करो, नजरें बेहतर करो। हम कौम की बेटियों के रखवाले थे, इज्जत के लुटेरे नहीं। आज अपने की भाई चौराहों पे बैठ के अपनी बेटियों को तकते हैं, शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मुस्तफा ने कितनी हया नजरों को दी। हातिम ताई की पोती आई थी, कैदी बना के लाई गई थी, कैदी, नंगे सर थी, हुजूर ने चादर दे दी थी,
किसी ने कहा भी था हुजूर इतनी इज्जत वाली चादर इस दुश्मन की बेटी को, तो मेरे मुस्तफा ने कहा था बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। हाँ, ये तालीम है मेरे मुस्तफा की, बेटी बेटी होती है चाहे काफिर की बेटी है मुसलमान की बेटी। तुम्हें खुदा का वास्ता नजरों में हया लाओ, बेटियों को समझाओ। और मेरी बहनों, अब तुम्हें कनीज़े फातिमा बनने की जरूरत है। कोई तुम्हें गाड़ियों का लालच दे, सोने का लालच दे, उससे कह दे तू गाड़ी भी दफन कर, सोना भी दफन कर, हम भी दफन होते हैं, कयामत में कौन सलामत निकलेगा ये फैसला होना। सारी जायदाद एक तरफ, मुस्तफा की निस्बत एक तरफ, सारी दौलत एक तरफ, हुजूर का इश्क एक तरफ। मेरी कौम की बेटियां, अब वो बेटियां नहीं रही जो छोड़ के चली गई, और उनके जाने से इस्लाम पे फर्क भी नहीं पड़ता है, इसलिए कि इस्लाम कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें से नाम कट गया तो पन्ने कट जाएंगे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उभरे। हाँ, कितनी फिल्मी अदाकाराएं कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही हैं, और ये सोचती हम जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। लानत तेरी जिंदगी पे, हमेशा जहन्नम में जलेगी, और ऐसी आग होगी कि जिससे निकाल के अगर दुनिया की आग में सुला दिया जाए, आदमी ऐसे सोएगा जैसे ऐसी में सोया करता है। उस आग से डरो, अपने आप को बचाओ। ये दुनिया मुसीबत में जी के चले जाओ, जन्नत में तुम्हारे महल्लात इंतजार करते नजर आए। हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो बेटियों को वकार मिला है। तुमसे भी गुजारिश है, ये जितने पाप हो रहे हैं ना, ये ट्यूशन के नाम पे पाप हो रहे हैं, स्कूल के नाम पे, जॉब के नाम पे पाप हो रहे हैं, ये गुनाह सारे हो रहे हैं बिजनेस के नाम पे। इसलिए मेरी गुजारिश है, बेटियों को मत बनाओ MBBS। अगर शराफत और सुकून की, अगर इज्जत से पढ़ने की जगह है तो भेजिए, जहां पढ़ने वाली भी लड़की, पढ़ाने वाली भी लड़की हो, भेजिए, हम इनकार नहीं करते। लेकिन जहां खल्त मल्त मसला हो, तुम्हें खुदा का वास्ता बेटी ना भेज, सिर्फ नाजरा पढ़ा के घर में बैठा ले। और अगर कोई आके पूछे कौन सी डिग्री है, कहना मैंने MBA नहीं कराया, MA नहीं कराया है, लेकिन बेटी को जन्नत की डिग्री जरूर दे रखी है, मुस्तफा की गुलामी की डिग्री दी है। जा नाज़िर खां को लेके चलिया जा, जब ये कुरान खोल के बैठेगी, MBBS के घर में इतनी बरकत नहीं होगी जितनी कनीज़े फातिमा ज़हरा के दस्तरखान में अल्लाह बरकत देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? इसलिए जरूरत है इस वक्त मजबूत होने की, पाबंद होने की। बचाओ अपने आप को। इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां बेदीन हुई। कितनी? 7 लाख। और इसकी दूसरी वजह यह है कि हमने निकाह महंगे कर दिए। ये डिमांडें बंद करो। 10-10, 20-20 लाख की डिमांड है। बाप की अपनी मर्जी है, चाहे सब उठा के दे दे बेटी के लिए। आपको हक नहीं आप उससे जबरदस्ती लें या मांगे। नौजवानों, जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, तो दीनदार बीवी लेके आना। दीनदार, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, वरना कभी अच्छे बेड पे नींद नहीं आती है। बिस्तर तो पैसों से खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। ये याद रखना। गद्दे कितने भी महंगे खरीद लोगे, अगर बीवी दीनदार नहीं ना, तो उस पे भी करवटे बदलोगे। अगर बीवी दीनदार है, भले ही फाकों में कट रही है, मिट्टी पे सो जाओगे। किसी ने कहा था फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। खाएंगे क्यों? इसलिए कि मजदूर जब सोता है, खुदा की रहमत ठंडी हवा चला देती है, कहती सो जा, तेरी जान की भी हिफाजत हम करेंगे, तेरे माल की भी हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिन्हें खुदा सुकून देता है। बेशक। समझ गए ना? बीवी कैसी लाओगे? हमें पास दीनदार, अल्लाह सलामत रखे। वही लोग ना बोले जिनकी आ गई हो पहले से, ज्यादातर वो बोले जिनकी नहीं आई है। कैसी बीवी लाएंगे? दीनदार। ये MBBS डॉक्टर भी नहीं बताएगा तुम्हें। जाओ बड़े से बड़े साइंटिस्ट से पूछ लेना, वो भी नहीं बताएगा। अगर ये बात बताएगा तो हुजूर का गुलाम ही बता के जाएगा। सिर्फ दीनदार बीवी लाओ, फिर देखो घर में कितनी बहारें आती हैं। अगर दीनदार औरत हो ना, तो चटनी से भी गुजारेगा। अगर मिल गई ना कि आज शॉपिंग के लिए जान नहीं जाना है, बेटे फेफड़े बिकवा देगी। हाँ, गुर्दे के सौदे हो जाएंगे, उसे मतलब नहीं खून बिके या गुर्दे, मुझे ये चाहिए, हार तो चाहिए। इसलिए दीनदार बेटी ला, जो तुझसे कुछ सवाल ना करे, जो तुझे देख करके अपने ख्वाब पूरे करे, जिनकी जरूरतें तेरे चेहरे से पूरी हो। करेंगे इंशाअल्लाह। 12वीं वाले का यही पैगाम है, दीनदार बेटी लाइए,
घर को बचाइए। मारा शरीफ से एक नारा दिया जाता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, दीनदार बीवी लाएंगे समाज को बचाएंगे। ये भी जरूरी है। जमीन अच्छी होती, फसल अच्छी होती है, बीवी अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक बेशक, ये याद रखना। इसलिए तो ये हमारे बड़े बूढ़े रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते तो पूछते हैं बता लड़की का बाप कैसा था, इसके दादा का क्या काम था, दादी किस तरीके से मरी। पता चले कि नहीं दादा के घर में 2 थी तो लड़की कितनी भी शरीफ है, बड़े बूढ़े कहते नहीं जी अब नहीं करनी है, एक भगा के लाता दादा। क्यों? क्या असर होगा खून का? ये बड़े बूढ़े कहते हैं असर होगा खून का। पता चला जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। इसलिए अच्छी माएँ लाइए, अच्छी नस्लें पैदा होंगी। अगर ये समझते हो कि बीवी लाएं डांसर और घर में आए खालिद बिन वलीद तो झूठे ख्वाब हैं। जिन घर में नचनियां होती है ना तो फिर नाचने वाला ही पैदा होता है। ला कुरान की कारी लेके आ जा, 5 वक्त की नमाजी लेके आ जा, तहज्जुद गुजार लेके आ जा, कोई दुआ ना कर, गोद तेरी होगी आने वाला गुलाम गौस पैदा हो जा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिन घरों में बेटे हाफिज होते हैं ना तो उन घरों की माएँ अच्छी होती है। माएँ नेक होती तभी बेटे आलिम बनते। कहते जी मैं ना बनावे तू क्या ना बना, तुझे रब ने बनाया ही नहीं है। क्या बात। रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्ब कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।